आइए जानते हैं नवंबर महीने के मीन राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको आपके ग्रहों की दशा के बारे में बताएंगे। तो जो नवंबर का जो महीना है मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। राहु, केतु और शनि जो है वो प्रतिकूल स्थिति के कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए संघर्ष को बढ़ा देंगे। बृहस्पति है तीसरे भाव में और शनि जो है वो 12वें घर में स्थित रहेंगे, जो आर्थिक, पारिवारिक और करियर के मोर्चों पर दबाव बना सकते हैं। और यही महीना जो है आपसे धैर्य और संयम की अपेक्षा करता है। आइए विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आपके करियर और कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। शनि का 12वें भाव में होना बताता है कि करियर में प्रगति धीमी रहेगी और कार्यस्थल पे दबाव और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी में आपको अपेक्षित लाभ और संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिससे निराशा की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मुनाफा कमाना मुश्किल हो सकता है और नए व्यापारिक सौदों में आपको पीछे रहना पड़ सकता है। इस समय नौकरी या व्यापार में बदलाव करना जोखिमपूर्ण रहेगा, क्योंकि नए मौके भी तुरंत लाभदायक साबित नहीं होंगे। आपको करियर में नए कौशल सीखने और शांत दिमाग से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। और इस महीने के लिए आपको ये सलाह देंगे हम कि जल्दबाजी में नौकरी बदलने से आपको बचना चाहिए और किसी भी निर्णय को अच्छी तरह से सोच समझ कर लें। कार्यस्थल पर सहयोगी से तालमेल बना के रखें और अनावश्यक विवादों से आपको दूर रहना चाहिए। नए अवसरों को खोजने के साथ साथ पुराने कौशल को सुधारें, ताकि भविष्य में आप इनका फायदा उठा सकें। चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में है, जिससे आर्थिक प्रवाह कमजोर रहेगा और खर्चों में वृद्धि की संभावना है। इस समय आप जितना पैसा कमाएंगे उसे बचाना मुश्किल रहेगा और अचानक खर्चे आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय स्थल में परिवर्तन करने की संभावना है, लेकिन इससे त्वरित लाभ नहीं मिलेगा। निवेश के मामलों में यह समय जोखिमपूर्ण है, इसलिए किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से बचें। सलाह आपको क्या देंगे? अनावश्यक खर्चों से नियंत्रण आपको रखना होगा और एक बजट बनाकर चलें। उधार लेने या कर्ज में फंसने से बचें, क्योंकि इससे भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। यदि संभव हो तो अल्पकालिक निवेश की बजाय लंबी अवधि की योजनाओं पर ध्यान दें। अब साथ में आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति के तीसरे भाव में होने और सूर्य के अष्टम भाव में रहने से स्वास्थ्य समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। धूप और गर्मी से जुड़े रोगों का प्रभाव अधिक हो सकता है, इसलिए आप बाहर के मौसम में विशेष सावधानी रखें। थकान, कमजोरी और तनाव आपकी ऊर्जा और उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे प्रतिदिन योग प्राणायाम का अभ्यास करें, ताकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें और अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी गंभीर समस्या आपको लग रही है तो चिकित्सक से तुरंत परामर्श जरूर करें। अब चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में है, तो ये संकेत देता है कि इस महीने प्रेम वैवाहिक जीवन में चुनौतियां बढ़ सकती हैं। आप और आपके जीवन साथी के बीच आकर्षण की कमी महसूस होगी, जिससे रिश्ते में तनाव आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना कठिन होगा और अनबन की स्थितियां पैदा होंगी। सलाह हम देंगे साथी के साथ संवाद को बढ़ावा दें और किसी भी गलतफहमी को जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। रिश्ते में धैर्य और समझदारी से काम लें और छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। एक दूसरे के साथ समय बिताना रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो बृहस्पति के तीसरे भाव में होने से परिवार में संचार की कमी और वाद विवाद की संभावना बढ़ेगी। घर के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल तनावपूर्ण बन सकता है। आपको परिवार में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य को बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। और यहाँ आपको सलाह देंगे कि परिवार के साथ अधिक समय बिताएं और आपसी संचार में सुधार करें। किसी भी विवाद को बढ़ाने से रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करें और परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामूहिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना फायदेमंद रहेगा। और आपको अब हम कुछ उपाय बताएंगे, और ये उपाय क्यों महीने में जो भी नकारात्मक चीज़ है और ग्रहों की जो प्रतिकूल दशा है वो कुछ हद तक अनुकूल होगी और कुछ सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। रोजाना 108 बार आपको ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। मंगलवार के दिन राहु और केतु की पूजा करें,
ताकि उनकी प्रतिकूलता का प्रभाव कम हो। प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को काले तिल का दान करें। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर संपर्क करें और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। साथ ही ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।